ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन पर मौजूदा हालातों की जानकारी दी है। ऐसा संकेत मिलता है कि इस संकट के समय ईरान भारत को एक अहम कूटनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान को भी कह दिया कि भाई जरा अपनी औकात में रहो। तो कर दी, अटैक भी शुरू कर दिए इजराइल और अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे पे। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसको रोकना चाह रहे हैं, सीज फायर की तरफ जाना चाह रहे हैं। क्या इतना आसान होगा? बैकडोर चैनल्स जो होते हैं बातचीत के, उसके लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ ही देख रही है। हमारे देश का विपक्ष भी यही कहता है कि पीएम मोदी कुछ क्यों नहीं। जब इजराइल ईरान पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम नहीं करता, ईरान इजराइल पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम करता है। और मजे की बात यह है कि वैसे इंडिया कहता है कि जी मैं आपकी चाबहार पे पैसा लगाऊंगा, ईरान ने उनको बड़ी वो छूट भी दे दी। अमेरिका के लिए इस जंग को खत्म करना से लेके ईरान तो उन्हें बहुत टफ पड़ा। ईरान से तो कोई भी ये उम्मीद नहीं लगा रहा था कि ईरान जो है वो इतना जम के लड़ेगा। और साथियों, बड़ी खबर सामने आ रही है कि कैसे एक एक करके नरेंद्र मोदी जी को कॉल पे कॉल आ रही है। हर एक देश के फॉरेन मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से जी हाँ बात हो रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया और अब खबरें आ रही हैं कि हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर को कॉल आई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, और कहा गया है कि प्लीज प्लीज इंडिया प्लीज हेल्प अस। और वो भी हेल्प किस चीज़ की कि ब्रिक्स में होने वाली जो मदद है वो वैसी मदद जो है वो आप करिए। यानी कि ईरान जो है वो पूरी तरह से भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी मदद कर दीजिए। यानी कि अब एक एक करके सारी गल्फ कंट्रीज वगैरह जितनी भी हैं वो भारत के सामने झुकती हुई नजर आ रही हैं। और इससे ये तो प्रूफ हो रहा है कि भारत के पास कितनी बड़ी पावर है कि वो जंग रुकवा भी सकता है और जंग की शुरुआत भी करवा सकता है। में जारी भीषण युद्ध के बीच एक बार फिर भारत और ईरान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान ने भारत से एक बार फिर संपर्क स्थापित किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन पर मौजूदा हालातों की जानकारी दी है। गौर करने वाली बात यह है कि जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये चौथी बातचीत है। ऐसा संकेत मिलता है कि इस संकट के समय ईरान भारत को एक अहम कूटनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। ईरान के मुताबिक अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से क्षेत्र ही नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता पर भी असर पड़ा। अरागची ने साफ कहा कि ईरान की सरकार, जनता और सशस्त्र बल अपने वैध आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अरागची ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों से भी ईरान के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई की निंदा करने की अपील की है। इस बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने ब्रिक्स देशों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है। जयशंकर ने कहा कि भारत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है और क्षेत्र में स्थायी शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता भारत ने जताई। ये तो कर दी, अटैक भी शुरू कर दिए इजराइल और अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे पे। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसको रोकना चाह रहे हैं, सीज फायर की तरफ जाना चाह रहे हैं। क्या इतना आसान होगा? जब इजराइल ईरान पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम नहीं करता, ईरान इजराइल पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम करता है। और मजे की बात यह है कि वैसे इंडिया कहता है कि जी मैं आपकी चाबहार पे पैसा लगाऊंगा, ईरान ने उनको बड़ी वो छूट भी दे दी। 3 फ्रंट का वॉर इसके ऊपर आने की पूरी उम्मीद है। स्लोली नहीं होगा, क्वाइटली नहीं होगा, रियल टाइम में आपको दिखेगा कि 3 साइमल्टेनियस फ्रंट्स के ऊपर वॉर किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका के लिए इस जंग को खत्म करना से लेके ईरान तो उन्हें बहुत टफ पड़ा। ईरान से तो कोई भी ये उम्मीद नहीं लगा रहा था कि ईरान जो है वो इतना जम के लड़ेगा। और ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि गल्फ कंट्रीज पे भी जो अटैक किए हैं वो भी, उससे भी लोग काफी हैरान है। अमेरिका का भी है, इजराइल का भी है, इसको रिप्लेस इस्लामिक रिपब्लिक की सरकार विद मोदी टाइप लीडर। उनको चाहिए मोदी जैसा बन जाए जो तेहरान में खड़े रह के कहे विद फुल कन्विक्शन आई से दैट आई स्टैंड विद इजराइल। ऐसा बंदा चाहिए उनको। डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा चाहिए हु विल पुट इजराइल फर्स्ट ऑफ पैलेस्टीन। ये एक सोच है, इस सोच को आप रातों रात कहीं खत्म नहीं कर सकते। और मैं उसको गलत मतलब में नहीं डाल रहा हूं। खमेनी अगर वहां 10, 20, 30, 40, 50 साल से सो कॉल्ड कंट्रोल लीडर रहे हैं तो एक पूरी जनरेशन जो ऊपर आई है वो उस अपब्रिंगिंग में आई है। उससे पहले वाले जो 60, 70, 80 उम्र वाले जो लोग हैं उन्होंने उस समय 79 में जब रेवोल्यूशनरी गार्ड बनी थी और रेवोल्यूशनरी चीजें आई थी खमेनी के राइस के साथ,
तो ये उनकी सोच उस समय वो रही थी। इसीलिए आपको मालूम है लोग पाकिस्तान को काफी ब्लेम करते हैं कट्टरपंथ के ऊपर। अफगानिस्तान जितना नहीं हुए, कंपैरिजन कर दिया ना आपने, बहुत बढ़िया बात करी कंपैरेटिवली। सो सेम गोज ईरान कंपेयर, किसी से कंपेयर करेंगे तो नीचा पाएंगे, किसी नीचे वाले से कंपेयर करेंगे उसको आप वियतनाम के साथ कंपेयर कर लीजिए, नेपाल के साथ कर लीजिए, भूटान के साथ कर लीजिए, चलिए छोड़िए पड़े ना, पाकिस्तान के साथ कर लीजिए, तो शायद आप उसको कहीं ऊंचा भी पाए। सो ये जो कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, कैलकुलेशंस का जो सिस्टम है, यहां पर शायद स्पेशली ट्रंप गलत चले गए या उनको गलत फीड मिल गया, घातक फोर्स बना दिया। रिपब्लिक है, IRGC है, डिलीवरी सिस्टम है, 100 में से हो सकता है 60 डिलीवरी सिस्टम टूट गए, तोड़ दिए होंगे यूएस ने, कोई बड़ी बात नहीं। 40 जो है उस 40 की ताकत जीरो नहीं हो सकती ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर। बिल्कुल, लेकिन सर जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अब वो इस जंग को रोकना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं कि अमेरिका की कमजोरी जो है वो सामने आ गई है। उनके ऊपर उनके अपनी जो गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी एतराज करी, बल्कि आज मैं नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन किसी मिसाइल की बात की गई है। कैसे होगा? पहला फ्रंट, अफगानिस्तान में ऑलरेडी इसको युद्ध को शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि जो तालिबान एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसको फंडिंग किया पाकिस्तान ने, और ये बोलते थे हमारी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जो हमने तालिबान को क्रिएट किया है। फंड किया, खाना खिलाया उनको, और फिर उसे वेपन की तरह यूज किया भारत के खिलाफ। अब पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान है, TTP। जब वो अमेरिका से अलग हुए, अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया इन 2021, इन सबको एक इनकी तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि कैमरास किसी और तरफ देख रहे हैं। कैमरास है सारे ईरान के ऊपर कि वहां पे हो क्या रहा है, कैमरास है इजराइल के ऊपर, कैमरा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन जो ईस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसकी तरफ किसी की नजर ही नहीं है। और यहां पे धुआं उड़ता हुआ आपको दिखाई देता है काबुल की तरफ से। एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री पाकिस्तान नाम का, वो उसको तालिबान के कुछ लोग जो घोड़ों पे बैठ के आते हैं उन्होंने पागल किया हुआ है। सो कि देखिए, एंड पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ये पाकिस्तान का जो 3 फ्रंट वॉर है, आप देखिए। और आपको मालूम है कि इवन 2026 जब से आया है तब से अच्छे दिन पाकिस्तान के चल रहे हैं, हर रोज इनके कॉकरोच मारे जा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्या बोला, आपको मैं अल्टीमेटम देता हूं। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को बोल रहा है कि भाई आप जो TTP के उग्रवादी हैं ये हमें वापस कर दीजिए, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। पता नहीं इनको लाहौरी चूरन वालों को कॉन्फिडेंस कहां से आता है। अफगानिस्तान ने बोला भाड़ में जाओ, तुम मेरा क्या कर लोगे। तो इसलिए फरवरी 21 को पाकिस्तान ने बॉम्ब किया। आपको मालूम है कि 3-4 जगह है अफगानिस्तान के अंदर। जैसा आप जानते हो कि कैसे जो है एक एक करके घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं हर एक कंट्री, चाहे वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई और गल्फ कंट्रीज की बात करी जाए। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हर किसी से भीख की गुहार मांग रहा है, मदद की गुहार मांग रहा है, लेकिन मदद करने को कोई तैयार नहीं। और पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ईरान तो अब इसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने साफ तौर पे, आप जानते हैं, कुछ समय पहले चेतावनी दी है पाकिस्तान को, आप या तो ईरान पे हमला करिए या तो हमारा साथ छोड़ दीजिए, या तो आप हमारे साथ डिफेंस पैक्ट जो थी वो उसको खत्म कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। यानी कि अब पाकिस्तान पूरी तरह से फंसा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अब ईरान और भारत के ताल्लुकात देखते हुए जो है पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है कि कैसे जो है ईरान के साथ भारत के ताल्लुकात बने हुए हैं। क्योंकि खमीनी की मौत के बाद से लगा था कि ईरान जो है वो भारत पे हमला करेगा, लेकिन ईरान जो है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये सब हरकतें करे, क्योंकि वो जानता है कि भारत कितनी बड़ी सुपर पावर है। सब देश के प्रधानमंत्री सब जो है वो भारत के सामने घुटने टेकते हैं। तो इस चीज़ का पंगा तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर तो कतई नहीं लेने वाले हैं। और अब तो खबरें आ रही हैं कि भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है ईरान की तरफ से। जी हाँ, ईरान के पहले प्रधानमंत्री ने कहा, सुप्रीम लीडर ने नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करी कॉल में आज सुबह, उसकी वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी। अब खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद से अब भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को कॉल आई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की कि ब्रिक्स वाली मदद कर दीजिए प्लीज़ हमारी। अब देखते हैं कि भारत इनकी मदद करता है कि नहीं करता, क्योंकि ईरान की तरफ से अब एक एक करके हर एक मिनिस्टर कैबिनेट्स की कॉल आती हुई नज़र आ रही है।